हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोटिया। आज हम बात करने वाले हैं वेटलैंड्स एंड रामसर साइट्स की। देखिए, वेटलैंड्स के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें कि मैंने बताया था आपको वेटलैंड्स आर नथिंग, दे आर द लैंड विच रिमेन्स वेट इधर ओकेजनली और मतलब कि साल में कई महीनों तक या कभी कभी सूख भी जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लैंड्स को हम वेटलैंड कहते हैं। अब इनका मतलब वेट हैं तो एक पानी इज द अल्टीमेट रिक्वायरमेंट फॉर देम टू बिहेव लाइक अ वेटलैंड। सो फ्रॉम वेयर दिस वेटलैंड फ्रॉम वेयर दिस वाटर एक्चुअली कम आता है, ग्राउंड वाटर से या फिर आसपास की जो वाटर बॉडीज है। सपोज कीजिए अगर कोस्टल वेटलैंड है तो सी इज द सोर्स। सो इन दिस वे हमने टाइप्स भी पढ़ लिए थे और मेन वेटलैंड्स क्या होते हैं ये सब हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करने वाले हैं कि उनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या रामसर साइट है, क्यों उनके बेनिफिट्स के बेसिस पे, उनके लॉस के बेसिस पे रामसर साइट का एक्चुअल में बर्थ हुआ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट देयर बेनिफिट्स। फर्स्ट इज द फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग ऑफ वाटर। हाउ? रेनफॉल जब भी होती है तो पानी या तो सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब होगा या सतह पे तैरेगा, बहता हुआ जाएगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अब जब ये बहता हुआ जाता है ना तो क्या करता है कि अपने साथ कई सारे सेडिमेंट्स या कई सारे मतलब पोल्यूटेंट्स, कई सारी चीज़ों को डिजोल्व करवाता हुआ लेता हुआ जाता है। ठीक है, अब क्या हो कि ये सारा गंदा पानी डायरेक्टली हमारे मेन जो वाटर बॉडीज़ हैं लाइक रिवर या सी में अगर बहता हुआ चला जाए तो बहुत दूषित हो जाएगा ये पानी। तो वेटलैंड यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं। कैसे? देखिए, दे कैप्चर दिस वाटर जो कि अपने साथ पॉल्यूटेंट्स लाया है। ठीक है, एंड बाय कैप्चरिंग दिस वाटर द सेडिमेंट्स एंड द पॉल्यूटेंट गेट ट्रैप्ड फॉर अ वाइल इन दीज वेटलैंड्स। तो क्या हुआ कि जब तक उसने एटलीस्ट उस पानी को वहाँ पे है वो सेडिमेंट और भी ज़्यादा सेटल डाउन हो जाएंगे और जो आगे पानी जाएगा वो थोड़ा क्लियर होता हुआ जाएगा। तो इस तरह से क्लीनिंग प्रोसेस हुई और तो ये नेचुरल फिल्टर का भी काम कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट थिंग, बाय कैप्चरिंग दिस लोड ऑफ वाटर आगे फ्लड होने से रोकेगा, है ना। अगर डाउन एरिया है कोई तो वहाँ पे फ्लड नहीं होगा। तो सेकेंड फंक्शन, इट बफरिंग अगेंस्ट फ्लड्स। ठीक है, और हमें मालूम है कि वेटलैंड्स में बहुत सारा डाइवर्स बायोटा देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों। एंड बिकॉज प्लांट्स भी बहुत वैरायटी के हैं जो कि पोल्यूटेड वाटर में भी रह सकते हैं। ठीक है, जो कि आपको अच्छा खासा एक कार्बन को स्टोर कर हेल्प करते हैं, जो एनवायरनमेंट में कार्बन है उसको फिक्स कर सकते हैं। सो इन दिस वे इट एक्चुअली हेल्प्स इन स्टोरिंग कार्बन एंड ऑफ कोर्स इट सपोर्ट डाइवर्स बायोटा। कई ऐसे पक्षी हैं जिनके की प्रजनन की क्रिया कई सारे वेटलैंड्स पे ही निर्भर है। वो नॉर्मल कहीं और नहीं करते, वो उस पर्टिकुलर वेटलैंड में ही उनका प्रजनन होता है। तो इस तरह से भी उस तरह की पक्षियों की या उस तरह के एनिमल्स की वैरायटी को बचाए रखने के लिए भी ये वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो इन दिस वे दीज वेटलैंड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेटलैंड स्लोली, अब क्योंकि धीरे धीरे ये क्योंकि प्लांट्स हैं इन्होंने कार्बन स्टोर कर लिया, इनकी वजह से कार्बन स्टोर हो गया, जो सेडिमेंट एंड पॉल्यूटेंट आए थे वो स्टोर हो गए, तो अंडरग्राउंड जो पानी रिलीज होगा वो भी कहीं ना कहीं साफ ही पानी होगा। सो ये एक और एडिशनल रोल भी प्ले करता है। ठीक है, अब बात करें कि थ्रेट टू वेटलैंड्स क्या है। थ्रेट दो तरह के हैं, एक है नेचुरल, एक है ह्यूमन एक्टिविटी से। नेचुरल के केस में क्या होता है कि भैया सॉइल इरोजन अगर हो जाए, है ना, उस केस में भी नुकसान होता है वेटलैंड्स का। लैंड सब्सिडेंस हो जाए, ड्रॉट, सूखा, सी लेवल, क्योंकि सी लेवल हमें मालूम है चेंज होता ही रहता है, लेकिन ड्रास्टिकली चेंज हो जाए वो भी एक नुकसान है, स्पेशली द कोस्टल वेटलैंड के लिए। एंड स्टॉर्म्स आंधी तूफान है, उस केस में भी जो इनमें अगर मान लीजिए पेड़ लगे हैं या थोड़े प्लांट्स, ऊंचे ऊंचे प्लांट्स लगे हैं, उनका भी बहुत नुकसान होगा। तो ये सारे नेचुरल डिजास्टर्स हैं जिनकी वजह से वेटलैंड्स को नुकसान होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़, आई एम श्योर कि आप सभी अवेयर तो होंगे, बट एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, है ना, जंगल तक चले गए, खेतों पे अब तो मल्टी खड़ी हो गई हैं,
धीरे धीरे ये वेटलैंड्स भी कवर करने लगे। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन की वजह से भी ये नुकसान हो रहा है वेटलैंड्स को। पोल्यूशन देख रहे हैं, पोल्यूशन की वजह से भी, इधर डंपिंग गार्बेज या डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस की वजह से भी, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स की वजह से भी नुकसान हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में कंट्रीज अवेयर हुई, एनजीओज अवेयर हुए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस थोड़े से सचेत हुए कि अब इन वेटलैंड्स को बचाना चाहिए। तो इसके लिए क्या हुआ, ऐसा नहीं कि अभी अभी 1960s में सारी जितने भी कंट्रीज थी जिनको ये थोड़ा था कि बचाना चाहिए, एनजीओस एक साथ आए और सबने कहा कि भैया एक ना कन्वेंशन साइन कर लेते हैं, क्योंकि इन वेटलैंड्स को अगर नहीं बचाना तो बहुत नुकसान होने वाला है। और वहाँ पे कन्वेंशन अल्टीमेटली इन 2 Feb 1971 को एक कन्वेंशन साइन किया गया। रामसर एक जगह है ईरान में, ठीक है, ईरान में जगह है, तो इसलिए नाम पड़ गया रामसर कन्वेंशन, ठीक है। तो 1971 2 फरवरी को ये कन्वेंशन साइन किया जाता है। 1975 में एक्चुअली में इट केम इनटू फोर्स। पहला जो रामसर साइट बना ना वो ऑस्ट्रेलिया का था, ऑस्ट्रेलियाज कैबर्ग पेनिनसुला। अगर हम बात करें हमारे देश की, इंडिया की, तो हम 1981 में थोड़े जागरूक हुए थे, काफ़ी लेट। वहाँ हमने पहली बार हम कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी बने इस कन्वेंशन में, एंड फर्स्ट जो हमारे रामसर साइट डिक्लेयर किए गए वो थे चिल्का लेक उड़ीसा में, और दूसरा था क्योलियोदेव पार्क राजस्थान में। सो इस तरह से हम भी इस कन्वेंशन का एक्टिवली पार्टिसिपेट मतलब इस कन्वेंशन में हम पार्टिसिपेट कर पाए। आज की बात करें सन 2022 में अब तक 49 रामसर साइट्स हैं हमारे पूरे इंडिया में, जिसमें कि सबसे ज़्यादा है यूपी में टोटल 10, फिर पंजाब में, फिर गुजरात में। पंजाब में 6 हैं, गुजरात में 4 हैं, केरला में 3 हैं, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में भी 3 हैं, हरियाणा में, उड़ीसा में, राजस्थान में, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में, लद्दाख में 2 हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, असम, मध्य प्रदेश, मणिपुर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड में 1-1 है। सो इस तरह से कुल 49 हमारे पास भी रामसर साइट्स हैं। और अभी कुछ एक दिन पहले ही डिक्लेयर किया गया था, द हिंदू में एक न्यूज़ देखी थी मैंने, जिसमें कि बोला गया है कि 75 तक हम रामसर साइट काउंट 75 तक पहुंचाने की कोशिश में हैं कि भैया इनको रामसर साइट्स का नाम दर्जा दे दिया जाए। सो रामसर साइट्स एक्चुअली हैं क्या, ये सारा हिस्ट्री तो मैंने बता दी। रामसर साइट्स हैं क्या, वही है कि भैया जहाँ लग रहा है कि ये ख़त्म हो जाएंगी या जहाँ पे ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत है, उनको रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है, ठीक है, जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अटेंशन चाहिए होता है, केयर चाहिए होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेटलैंड्स एंड रामसर साइट। अगर कोई पॉइंट मिस हो रहा हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली मेक अ डिटेल्ड लेक्चर ऑन दैट टू। बाकी अगर अच्छा लगा हो मेरा आज का लेक्चर तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।